इस वीडियो में बात करेंगे डायलेक्टोलॉजी के बारे में। डायलेक्टोलॉजी जो है वो एक बेसिकली एक फील्ड है जिसमें हमने स्टडी करनी होती है डायलेक्ट्स की। जिस तरह आप पढ़ रहे होते हैं बायोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारी जो हैं ये फील्ड्स हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत ही ब्रॉड जाके सारी टर्म्स को समझना होता है और एनालिसिस करना होता है। इसी तरह डायलेक्टोलॉजी भी डायलेक्ट्स की स्टडी है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के डायलेक्ट्स नज़र आएंगे। आप उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, आप उनको जानने की कोशिश करेंगे। अब डायलेक्टोलॉजी में किन चीज़ों को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं? दो डिफरेंट डायलेक्ट्स जो हैं के सेम लैंग्वेज के हैं, यानी कि वो पर्सन्स जो हैं वो एक दूसरे की डायलेक्ट्स को समझ जाते हैं, उनको समझ आ जाती है कि ये जो है मतलब हमारी लैंग्वेज का ही एक डायलेक्ट है या ये क्या बोल रहा है। ऑब्वियसली आप जब भी किसी पर्सन से बोलेंगे, आप उर्दू जिस तरह से बोल रहे हैं, आप किसी और रीजन में चले जाते हैं, वहाँ पे जो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो भी उर्दू ही बोल रहा है लेकिन उसका डायलेक्ट थोड़ा वो चेंज होगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको उसकी कुछ समझ ही ना आए या आपको समझ ही ना आए ये बात क्या कर रहा है, आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी। लेकिन आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कंफ्यूज कर रहे होंगे क्योंकि वो डायलेक्टोलॉजी की वजह से होगा, सॉरी डायलेक्ट्स की वजह से होगा कि उसके डायलेक्ट्स जो हैं वो चेंज हैं। तो इसी तरह माइनर्स सी आपको चेंजिंग नज़र आएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं कि आप उसको समझ ही ना सकें, आप उसको समझ जाएंगे क्योंकि सेम लैंग्वेज के दो डायलेक्ट्स जो हैं वो समझ आ जाते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा है कि टू डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसको मतलब समझ नहीं आ सकती कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अब ऑब्वियसली अगर मुझे पश्तो नहीं आती कि तो कोई पश्तो मेरे साथ बोल रहा है तो मुझे नहीं समझ आएगी कि इसका क्या कहने का मतलब क्या है, इंटेंशन क्या है, क्यों बोल रहा है, ये क्या है ये, क्योंकि मुझे उसकी लैंग्वेज ही नहीं आती। तो ये होता है डायलेक्टोलॉजी से जिसमें आपको दो एक लैंग्वेज के दो डायलेक्ट समझ आ जाते हैं, जबकि दो लैंग्वेजेस जो डिफरेंट होती हैं वो उनमें आपको कन्फ्यूजन होगी कि आपको वो समझ नहीं आ रही। तो इन चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो इट्स मीन कि इट इज़ अ डायलेक्टोलॉजी। अब कुछ ना इशू बताए जा रहे हैं डायलेक्टोलॉजी के बारे में कि कहते हैं कि डायलेक्टोलॉजी में ना म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी होती है। म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी मीन्स कि आपको वही जो मैं बात ऊपर कर रही थी कि दो आपको एक ही लैंग्वेज के दो डायलेक्ट समझ आ रहे हैं जबकि दो लैंग्वेजेस समझ नहीं आ रही, डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, ये होती है म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी, यानी कि एक ही लैंग्वेज के दो डायलेक्ट समझ आना। अब ये इन्होंने कहा है कि नॉर्वेंस वाले क्लेम करते हैं कि हम लोग स्वीडिश को समझ आते हैं, तो हालांकि वो लैंग्वेज तो डिफरेंट है। नॉर्वेंस की डिफरेंट है जबकि स्वीडिश की डिफरेंट है। अब ये दोनों कह रहे हैं, ये कहते हैं कि हम लोगों को तो समझ आ जाती है बेशक वो डिफरेंट लैंग्वेज है। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंटेलिजिबिलिटी का कंसेप्ट क्या हो गया, एक्यूरेट नहीं हुआ। इसी तरह कैंटनीज स्पीकर्स जो हैं वो चाइनीज़ का एक डायलेक्ट है कैंटनीज और एक डायलेक्ट है मैंडारिन। अब कैंटनीज का क्लेम करते हैं कि हमें मैंडरिन की समझ नहीं आ रही कि वो स्पीकर्स जो हैं वो किस तरह से चाइनीज़ को बोल रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं आती ना उनके डायलेक्ट की ना कि वो क्या है। हालांकि लैंग्वेज सेम है, डायलेक्ट चेंज है। तो ये जो डायलेक्टोलॉजी के बारे में एक कंसेप्ट था, यहाँ पे इसमें इश्यूज भी आ जाते हैं। ये आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट था डायलेक्टोलॉजी के बारे में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कोई ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।